तो मैं डॉक्टर महेश चूक आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। और माता का अंचल उनके देहाती दुनिया का एक अंश है। प्रश्न संख्या 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर: हमारी समझ में इसकी यह वजह हो सकती है कि बच्चे का मां के साथ ममता भरा रिश्ता होता है। बच्चे का पिता से कितना ही जुड़ाव हो, परंतु विपदा के समय प्रथम माँ ही बच्चे को याद आती है। साथ ही माँ के अंचल में जो सुख व शांति बच्चे को प्राप्त होती है, वह पिता की गोद से प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर: यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खेलने में अपार आनंद की अनुभूति होती है। फिर बराबर के संगी साथी हो तो बात ही कुछ और होती है। इसी कारण भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न संख्या 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर: लोहा लक्कड़ चाम चमक्कड़ बाबे गुरु नानक दा घर केड़ा। इसके अलावा पोसंपा भई पोसंपा डाकिये ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। इसके अलावा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर दुम दुबा के भागा। अंताक्षरी खेलते समय बच्चे अक्सर कहते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। प्रश्न संख्या 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल पारंपरिक और दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे। तब बच्चे बाजार के खिलौने के बजाय मिट्टी से तथा पुरानी टूटी फूटी चीजों से ही खेल लिया करते थे। वे मटकी की ठीकरी, पत्थर के गट्टे, रस्सी, पुराना टायर, पेड़ की टहनी, घर के बर्तनों को उपयोग में लेकर अलग अलग प्रकार के खेल खेला करते थे। परंतु वर्तमान में हमारे खेलने की सामग्री भोलानाथ के खेलने की सामग्री से बिल्कुल भिन्न है। आज हम क्रिकेट किट के साथ या अन्य खेल सामग्री के साथ खेल खेलते हैं। यहाँ तक कि इन सब का स्थान भी आभासी खेलों ने ले लिया है। आज हम मोबाइल पर ही कैरम, क्रिकेट, लूडो, ताश आदि खेल खेल लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए जैसे पूजा करते समय पिता का भोलानाथ के भभूत लगाना, रामायण पाठ करते हुए भोलानाथ का आईना देखना और पिता के द्वारा देखने पर लजा जाना, पिता द्वारा खेल खेल में भोलानाथ से हार जाना, भोलानाथ द्वारा पिता की मूंछ उखाड़ना, पिता द्वारा भोलानाथ से खट्टा मीठा चुम्मा मांगना आदि अनेक प्रसंग हमारे दिल को छू जाते हैं। प्रश्न संख्या 6। इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह परिवर्तन दिखाई देते हैं? आज की ग्रामीण संस्कृति
30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने के तरीकों में परिवर्तन आया। आज बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर, हाथों से कटाई के स्थान पर थ्रेसर तथा सिंचाई के लिए ट्यूबवेल आदि काम में लिए जाते हैं। दूसरा परिवर्तन शहरी सभ्यता को अपनाने से आया। आज ग्रामीण अंचल पर शहरी सभ्यता का भूत चढ़ चुका है। तीसरा बड़ा परिवर्तन ग्राम्य जीवन की सरलता व स्वाभाविकता का समाप्त होना है। प्रश्न संख्या 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे के पिता उससे अत्यधिक प्यार करते हैं। वे उसे अपने पास सुलाते हैं, सुबह अपने साथ नहलाते धुलाते हैं, पूजा में साथ बैठाते हैं, उसके त्रिपुंड व भस्म लगाते हैं। पूजा पश्चात मछलियों को आटा खिलाने अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं। मार्ग में पेड़ों की टहनियों पर झूला झुलाते हैं, उसके साथ कुश्ती करते हैं और जानबूझकर हार जाते हैं। प्यार से उसके गालों पर खट्टी मीठी चुम्मी लेते हैं, उसके साथ अन्य खेलों में बालक बनकर खेलते हैं, उसे अपने साथ बैठाकर अपने हाथों से भोजन करवाते हैं। बच्चे की माता भी उस पर अत्यधिक ममता लुटाती है। वह पिता द्वारा बालक को भोजन करवाने के बाद भी ममत्व भाव से भरकर अपने हाथों से भोजन करवाती है। उसके सिर में कड़वा तेल लगाकर बालों को बांधती है, नजर से बचने के लिए काला टीका लगाती है। बच्चा जब सांप से भयभीत होकर अंचल में शरण लेता है तो बालक की स्थिति देखकर रोने लग जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य का स्वाभाविक व मनोहारी चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, माता का अंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि लेखक ने माता के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। बच्चा चाहे पिता के कितना ही निकट क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति के समय बच्चे को माता ही याद आती है। इसी कारण भोलानाथ सांप से भयभीत होकर माँ के आंचल में जा छिपता है। इस कहानी का अन्य शीर्षक भी हो सकता है, जैसे बचपन की स्मृतियां। प्रश्न संख्या 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ भोली भाली बातें करके, माता पिता को चूमकर और माता पिता से छोटी छोटी जिद करके इत्यादि। प्रश्न संख्या 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है यह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। जैसे उस समय बच्चे घर की टूटी फूटी वस्तुओं को खिलौनों के रूप में प्रयोग कर सामूहिक रूप से खेलते थे, बच्चों पर माता पिता बहुत अधिक ध्यान देते थे। वर्तमान में बच्चे महंगे खिलौनों से या मोबाइल से खेलते हैं, सामूहिक रूप से खेलना बहुत कम हो पाता है। माता पिता बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आर्थिक युग में दोनों अर्थ के लिए भागते हैं। प्रथम तो उन्हें समय नहीं मिल पाता, और यदि मिलता भी है तो अपने मनोरंजन के लिए टीवी या मोबाइल पर समय व्यतीत कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।